Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the energy stored in a capacitor and redistribution of charges, in which we shall study about the common potential and the energy loss during the transfer of charge from one capacitor to another capacitor. Now, in this class, let us discuss some numericals based on the previous topics like energy stored in capacitor and redistribution of charges. These are the important questions asked in board, and the PDF format of question will send before the video. It's okay. Now we shall first choose example number 67. Example number 67 is two identical capacitors of 12 picofarad each. Here two identical capacitors C1 equals to C2 12 microfarad each. This is 12 microfarad each, are connected in series with a battery of 50 volt. These are connected in series with a battery of 50 volt. Okay. Then how much electrostatic energy stored in the combination? कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का तो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं. सबसे पहले हम देख लें कि चूंकि दो कैपेसिटर हैं और इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा है, टोटल दोनों के ऊपर जो है कितना एनर्जी है दोनों का मिला के. तो सबसे पहले हम जब दोनों को ये कहा है सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, तो सीरीज में हम कनेक्ट करने के लिए सी इक्विवेलेंट आपको पता है, सीरीज में कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. मैंने आपको बताया भी था कि ये कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है. रेजिस्टेंस में सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, पर कैपेसिटर में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है. यहाँ से पता कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/12. 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू या C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होगा 12/2 मीन्स 6 माइक्रोफैरड. ये टोटल कैपेसिटी हो गई दोनों को मिला करके, ओवरऑल कैपेसिटी सीरीज में. अब आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी होता है E इज इक्वल्स टू हाफ CV². हाफ C की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड आ गया है ना, दोनों का कॉमन कंबाइन करने के बाद 6 माइक्रोफैरड है. माइक्रो का 10⁻⁻6 V² मतलब 50², तो 50 × 50 लिख देते हैं. इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 3. 6 को काट दिया हमने. 3 50 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएगा ये, और 2500 का 3 में करेंगे तो 75. 100 को हम पावर के साथ 10⁻⁻4 जो ये हमारा हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड 10⁻⁻4 जूल. सॉरी, यहाँ पर ये माइक्रोफैरड नहीं है, पिकोफैरड है. तो पिकोफैरड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पर 10⁻⁻12 होता है पिको का, तो -12 है और 2 जीरो इनमें से हट जाएगा, -10 जूल बचेगा. ये हमारा आंसर. ठीक है, बस पावर में फर्क पड़ जाएगा, मैंने माइक्रोफैरड लिख दिया था. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका. अभी रिमेनिंग पार्ट भी है क्वेश्चन का. ये बोल रहा है इफ दिस वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी हाउ मच एनर्जी विल स्टोर. अगर कह रहा है इसी को हम जो है पैरेलल में जोड़ दें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसको इसी में आगे प्रोसीड करेंगे. इसी क्वेश्चन का वो भी पार्ट है, अलग नहीं है. पैरेलल में C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2. C1 प्लस C2 12 प्लस 12 हो जाएगा ये 24 पिकोफैरड. ठीक है, अब हमें एनर्जी पता करना है. एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV². हाफ C की जगह पे 24 × 10⁻⁻12 V² मतलब 2500. ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा. 12 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50 और 25 1 ज़ा 25 and 5 30. ये हो गया 25 का 12 में मल्टीप्लाई करने पर
और 2 0 और बढ़ जाएगा, ये इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। ये हमारा एनर्जी हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में आपका ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है और सीरीज में कम एनर्जी स्टोर हो रहा है। आगे इसी में पूछ रहा है आल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। दोनों ही केसेस में हमको चार्ज पता करना है, कितना ड्रॉन हो रहा है। तो देखिए Q इक्वल्स टू होता है CV, पहले सीरीज में पता कर सकते हैं, कर लेते हैं CV। Q इक्वल्स टू होता है CV, C का वैल्यू सीरीज में जो है हमारा आया हुआ था 6, सीरीज में आया था 6 पिको फैरड। पिको को बदलेंगे तो 10 टू द पावर -12 और V था 50। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 6 5 30, 300 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -12 या 3 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल, सॉरी कूलाम। ये हमारा हो गया, या 30 नैनो कूलाम लिख सकते हैं, सॉरी रहने दीजिए ऐसे ही। ये हो गया सीरीज में चार्ज। पैरेलल में चार्ज पूछ रहा है QP, तो पैरेलल में CV जो है वो C की वैल्यू हो जाएगी 24, पिको फैरड को चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे और V का वैल्यू है 50। मल्टीप्लाई करेंगे हम ये तो इसका 4 गुना आएगा, 12 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम आएगा। ये सॉल्व कर लेंगे एक बार हम लोग, 24 120 1200 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो गया। 12 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलाम इसमें पैरेलल में चार्ज होगा और सीरीज में हमारा होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा होगी पैरेलल में, ठीक ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 67 है, बोर्ड में पूछा भी गया है, अक्सर आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 68, 67 के बाद जो है 68। ये है हमारा अ 12 पिको फैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। C की वैल्यू दे रखा है 12 पिको फैरड और ये कनेक्टेड है 50 वोल्ट की बैटरी से। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा ये तो आसान है, हाफ CV² 1/2। C का वैल्यू है 12, पिको फैरड है 10 टू द पावर -12 हो जाएगा ये। V² मतलब 2500, 50 का स्क्वायर करेंगे 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6, 25 6 150 और 2 0 और हैं इंटू 10 टू द पावर -12। 3 0 को जो है वहाँ पे अप्लाई कर दें तो 15 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एनर्जी। आगे इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it with the same battery connected across the combination, find the charge stored पूछा हुआ है and potential difference across each capacitor, दो चीज़ पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि अगर इसी 12 के क्रॉस पिको फैरड के क्रॉस एक 6 पिको फैरड का एक और हम कैपेसिटर जोड़ दें तो सीरीज में कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज भी पूछा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सीरीज में सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट पता कर लेते हैं। तो आपको पता है जब दो हो ना तो आप C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिकल रहते तो दूसरा फार्मूला हम लोग लगा लेते, लेकिन इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर है 12, दूसरा है 6 और नीचे 12 प्लस 6 18, 72 अपान 18, यह आ जाएगा 4 पिको फैरड। 4 पिको फैरड ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। चार्ज स्टोर्ड पूछ रहा है, Q इक्वल्स टू होता है CV
सी इक्विवेलेंट, हम टोटल चार्ज पूछ रहे हैं ना दोनों का मिला के, तो सी इक्विवेलेंट्स आ गया है 4 पिको फैरेड में, तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वी का वैल्यू 50 है, 50 4 जा 200, 200 को 2 लिख लें तो 2 0 यहाँ से -10 हो जाएगा। ये कुलाम 2 × 10⁻⁻10 कुलाम हमारा चार्ज हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻10 कुलाम। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, तो आपको पता है सीरीज में हर एक कैपेसिटर पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, पर चार्ज सेम होता है। दोनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम होंगे, तो V इक्वल्स टू होता है Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C। Q की वैल्यू जो है यहाँ पर आ चुका है 2 × 10⁻⁻10, और C का वैल्यू जो है C पहले पे अगर पता करना है तो 12 लिया जाएगा, 12 पिको फैरेड है, 10⁻⁻12 कर लेंगे। ठीक है, ये C1 पे पता कर रहे हैं, V1 पहले पे वोल्टेज। 2 से इसको कैंसिल कर दें, 6 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और -10 है तो हो जाएगा 10⁻2 मतलब 100/6, 100/6 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे या 50/3 लिख सकते हैं। V2 निकाला जाए, ये हो जाएगा Q/C2। Q की वैल्यू जो है वही रहेगी क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, अपान C2 का वैल्यू जो है 6 पिको फैरेड है, तो 10⁻⁻12। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, पावर्स को मैनेज करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा अपान 3, ये वोल्ट V2 का वैल्यू हो जाएगा। दोनों के क्रॉस हमने वोल्टेज पता कर लिया, V1 और V2, और टोटल चार्ज हमने पता कर लिया, ये हमसे पूछा गया था, और एनर्जी पूछा हुआ था पहले, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो कुल 3 को इसमें पार्ट्स थे, बोर्ड में आया हुआ है 17 में, 2017 में आया हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी का 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 69, सारे के सारे सीरीज से सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, एक सारे एग्जाम्पल्स को पूछा है। 69 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो, ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड। कुल 5 कैपेसिटर्स हैं, वन 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं। पहला जॉइंट यहाँ से 2 कैपेसिटर बाद, यहाँ पर है PS, इनका नाम है PS, यहाँ पे P है और ये S है। दूसरा जॉइंट R से T पर है, इस पॉइंट का नाम R, ये T पर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है C1, C2, C3, C4, C5। इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है A, इस पॉइंट का नाम दे रखा है B, AB। ठीक है, ठीक, ओके। इसमें सारे कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफैरड के हैं, सभी जो है 2 माइक्रोफैरड के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट बताना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा, यदि ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट होगा क्योंकि दोनों एक जगह कनेक्टेड है, और ये जाकर कनेक्टेड है इससे, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब अब देख लेते हैं, अगर इनके जो रिमेनिंग, इसको तो रहने देते हैं,
अब अगर जो भी हमने प्लस प्लस लगाए हुए हैं यहाँ पर, उनके जो दूसरे प्लेट्स हैं, मतलब जिन पर हमने प्लस लिख दिया है उसको छोड़ के बाकी जो प्लेट हैं वो भी अगर एक जगह कनेक्टेड होंगे तो उसको हम कैसा कॉम्बिनेशन मानेंगे, पैरेलल। तो यह देखते हैं, इसका जो प्लस है, ठीक है, ये वाला माइनस होगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, क्लियर है, और इधर से ये घूम के गया हुआ है, ये भी माइनस होगा। मतलब प्लस वाला इधर से घूम के यहाँ पर दोनों के प्लस से कनेक्टेड है, और माइनस वाला और इसका माइनस जो है घूम के यहाँ पर आके माइनस से कनेक्टेड है। मतलब C2, C3 और C4 ये जो है पैरेलल हैं। पैरेलल इसलिए क्योंकि इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स एक जगह कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे घूम के एक जगह कनेक्टेड है। इन तीनों को हम सीधे तौर पे पैरेलल कर देंगे। C1 आपका पहले ही बचा हुआ है क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल इनसे नहीं कनेक्टेड है। अगर वो भी उसके नेगेटिव से जुड़ा होता तो इसको भी हम पैरेलल में कंसीडर करते। तो ये हमारा हो गया C1, यहाँ पर C2, C3 और C4 ये पैरेलल हैं। तो C3 यहाँ बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर जो है C2 आ जा रहा है और नीचे C4 आ रहा है, और यहाँ C5 है। ये पॉइंट A है, ठीक है। अब हमारा ये सर्किट जो है रिकंस्ट्रक्ट होकर के ऐसा हो गया। अब क्या है, इन तीनों को पैरेलल में हम कर लेते हैं पहले। चूँकि तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/3। C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है अपान 3, 2/3 माइक्रोफैरड हो गया C इक्विवेलेंट इन तीनों का, ठीक है। अब ये पहला C1 और C5 ये सब सीरीज में है तो हम लिखेंगे इसको C इक्विवेलेंट ना लिख के C डैश लिख देते हैं। C डैश C1 एंड C5 आर इन सीरीज। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ये तीनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। C डैश की वैल्यू हो जाएगा C2 प्लस C3 प्लस C4, और ये सब के सब 2 हैं तो ऐड करेंगे तो 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। 2 ये भी है, 2 ये भी है, 2 ये भी है, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। गड़बड़ हो गया है। रेजिस्टेंस बहुत बार होता है, आप ध्यान रखिएगा। सीरीज में जो है यहाँ पर रूल उल्टा होता है और पैरेलल में जो होता है वो उल्टा होता है रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली। तो देखिए पैरेलल हैं तीनों, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस का सीरीज वाला लगाया, पहले गड़बड़ कर दिए थे, पैरेलल वाला लगा दिए थे। अब C1, C2, C5 ये जो है सीरीज में है, आर इन सीरीज। अब सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C5। C1 का वैल्यू 2 है प्लस इसका वैल्यू 6 है, C डैश 1/2 ये भी है। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, ये 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 3 6 1 7/6, ये 1/C इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/7 माइक्रोफैरड। ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया पहले का, ठीक है, 6/7 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, इफ अ DC सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो देखिए चार्ज आपसे पहला पूछा गया है। चार्ज आपको पता है Q इक्वल्स टू होता है C इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है 6/7 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 और V की वैल्यू 7 वोल्ट से जोड़ा गया है। 7 7 कैंसिल, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज होगा यहाँ पर। ये भी हमारा आंसर हो गया नेक्स्ट पार्ट का। और एनर्जी स्टोर्ड पूछा हुआ है, E इज इक्वल्स टू होता है ½ CV² 1/2
सी की वैल्यू 6/7 है, पूरे सिस्टम का पूछ रहा है। 6/7 वी स्क्वायर मतलब 14, 7 × 7, 1 7 कैंसल एंड 7 6 3 21, सॉरी पिको माइक्रो फैरड है तो यहाँ पर 10⁻⁻6 भी होगा, इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज द एनर्जी stored in the system of this system of capacitors. ओके, तो ये हमारा आपका हो गया चार्ज और एनर्जी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बोर्ड में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगातार इस टॉपिक पर जो है न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में लगभग हर सालों में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स ओके, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।